अरशद मलिक साहब, भारतीय आर्मी चीफ ने एक बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे मरहले का आगाज़ जो है होने जा रहा है। क्या समझते हैं ये बयान क्यों दिया गया है? बिहार के इलेक्शन भी करीब हैं, क्या ये सिर्फ वॉर ऑफ वर्ड्स है जो इलेक्शन कैंपेन को स्ट्रेंथन करने के लिए इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं भारत की जानिब से, या हकीकी तौर पर भारत जंग करना चाहता है पाकिस्तान के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। देखें, बिल्कुल सही आपने असेसमेंट की। बाहर के इलेक्शन का भी एक दो दिन में पता चल जाएगा आपको। दूसरा, जो बैनुल-अक़वामी सतह पे सफारती महाज पे पाकिस्तान का जो इमेज आ रहा है वो एक अमन की कोशिशों में मसरूफ मुल्क नजर आता है, जिसको न सिर्फ मिडल ईस्ट में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे भी उन इजलासों में फौकियत दी जा रही है जहां पे कभी हिंदुस्तान ये समझता था कि उसका हक बनता है। लाइक कतर में, सऊदी अरेबिया में, टर्की में, इंडोनेशिया में जितने मुल्क हैं, और ख़ास तौर पे आजकल की जो सोल सुपर पावर है अमेरिका, उससे भी पाकिस्तान के नुक्ते को अहमियत देनी शुरू कर दी है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान इज अल्हम्दुलिल्लाह पोर्ट्रेइंग कि इट्स अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। उसको नीचे दिखाने के लिए जो आरएसएस सोच है, हिंदुआता सोच है, आपको ये भी पता है कि आरएसएस का 100 साला जश्न भी मनाया जा रहा है, तो उसमें ये इस किस्म के जो पुराने इश्यूज हैं उनको दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। लाइक जैसे आपने बताया कि जंग के खतरात, मेरे ख्याल में जंग के खतरात इस तरह नहीं है, वो सिर्फ एक गीदड़ भपकियां देने के लिए नरेंद्र मोदी खुद तो पीछे हो गया, लेकिन उसने अपने जो माउथ पीस हैं उनको खुली छुट्टी दे दिया, कोई इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देना शुरू कर। लेकिन मलिक साहब आप क्योंकि खुद माशाल्लाह एयर मार्शल भी रहे हैं, मामलात को बड़े अहम और अच्छे तरीके से समझते हैं, ये फरमाइएगा कि भारतीय फ़ज़ाइया के जो सरबराह हैं AP सिंह, उन्हें ये 5 महीने के बाद अचानक ये जो रात को शायद उन्होंने ख्वाब देखा, और ख्वाब में उन्होंने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में F-16 समेत 10 पाकिस्तानी जो जंगी तैयारे हैं वो उन्होंने तबाह किए। उन्होंने ये दावा तो कर दिया, लेकिन सर ये अब वो वाली दुनिया तो नहीं है। अब तो सॉफ्टवेयर हैं, चीज़ें हैं, सैटेलाइट तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, और एक सेकंड में पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या हुआ। जिस तरह हमने राफेल अगर गिराए हैं तो खुद राफेल वाले मान रहे हैं कि हाँ जी गिरे हैं। तो ये जो मामला है इस पे आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ही क्या वो हिंदुत्वता के उसमें पागल हो गए हैं या पूरी दुनिया को पागल बनाना चाहते हैं? देखिए, बौखलाहट तो जाहिर है। बौखलाहट क्यों जाहिर है? बिकॉज दुनिया की जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उनके सरबराहान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिए कि उनके जहाज गिरे, उनका नुकसान हुआ, और पहले तो उनको समझ नहीं आई कि इसको कैसे काउंटर किया जाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसको बड़ी आसानी से चैलेंज या वेरीफाई या वैलिडेट किया जा सकता है। उसके लिए सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, उसके लिए जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सारे इस पर नजर रखे होते हैं। इसी तरह जो इंजन इनमें लगे होते हैं उन्हें के मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इन पे नजर रखे होते हैं। तो किसी वक्त भी ये बात तस्लीम शुदा हो सकती है कि कितने जहाज गिरे खुदा न खास्ता हमारे, या कितने उनके तबाह हुए, और दुनिया ने देखा, दुनिया ने तस्लीम किया। तो ये बौखलाहट का शिकार हैं। खुद नरेंद्र मोदी को जब आइसोलेशन मिलना शुरू हुई, अंदरूनी महाज पे शिकस्त मिलना शुरू हुई, सियासी तौर पे वो वीक होना शुरू हुए, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने हवारियों को क्यों ना आगे करूं। लेकिन मुझे बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है कि जब एयर चीफ इतनी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होके और एक प्रोफेशनल एयरफोर्स के होके 3 से 5 महीने बाद बौखला कर उठ के कहते हैं कि पहले उन्होंने कहा, अगर आपको याद हो, कि हमने हवा में जहाज गिराए, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमने जमीन पे गिराए। देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अब जिस तरह से अभी भी जंगी धमकियां दी जा रही हैं, इसे कभी पहलगाम वाक़े के बाद भी हमने देखा भारत की जानिब से धमकी गई और फिर भारत ने मिस एडवेंचर किया और जिसका जवाब पाकिस्तान ने दिया। अभी जिस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सर क्रीक के करीब जो रीजन है वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो भारत तामीर कर रहा है, इसको एक्सपैंड किया जा रहा है भारत की जानिब से। तो भारत एक दफ़ा फिर तैयारियां तो कर रहा है, क्या आगे जाके मिस एडवेंचर कर सकता है भारत? खतरा है इसका? जी बिल्कुल कर सकता है। देखिए, सर क्रीक कितना पुराना इशू है। 1908 से शुरू हुआ, फिर 1914 में हुआ, फिर तकसीम हिंद हो गई, उसमें बड़ी वेग सी ये जगह रह गई। उसके ऊपर कई दफा हमारी 10 से ज्यादा, शायद 12-14 दफा आपस में मीटिंग्स हो चुकी। आपको याद होगा कि ये वो एरिया है जो गुजरात और सिंध को मिलाता है और रन ऑफ कच्छ का एरिया है। इस रन ऑफ कच्छ में एक मुख्तसर सी 1965 में बड़ी मशहूर जंग भी
लड़ी गई टैंकों की, और उस वक्त से मुतनाज़ इलाका है। अगर आपको ये भी याद हो तो 1956 में पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन किया जब इन्होंने आके हमारी चौकी पर कब्जा किया। बिल्कुल। पाकिस्तान हमेशा से इस बात को मुज़ाकरात के जरिए सफारती हद चाहता है, एक अमन के जरूर चाहता है, लेकिन मुझे अफसोस और हैरत यह है कि एक मुल्क जिसकी आबादी 1.2 बिलियन है, जिसके 80 से 88% लोग गुर्बत का शिकार हैं, और साउथ ईस्ट एशिया जिसकी आबादी 2.2 बिलियन के करीब है, उसमें इस किस्म का इंतशार फैलाने वाले मुल्क को जरूर दुनियाए अक़वाम आलम को सोचना चाहिए। और तीसरी बात जो मुझे बड़ी अफसोस की बात है कि देखिए उन सबको पता है कि ये किसी वक्त भी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है, क्योंकि हम अपनी सॉवरेनिटी पे कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो ब्राह्मोस इस किस्म की टेक्नोलॉजी से हमें कोई जिक पहुंचा सकता है, तो उसको ये बाखबर रहना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अच्छा सर, ये अमन के ख्वाह हैं, जंग नहीं लड़ेंगे, जंग से एडवोकेट नहीं करेंगे। मलिक साहब, ये तो अल्लाह की रहमत से हमने साबित भी किया और हमारे शाहीनों ने करके दिखाया इंडिया के साथ जो उन्होंने किया, लेकिन ये ज़रा हमारे नाजरीन को समझा दें कि क्या वाकई ही पाकिस्तान सर क्रीक पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो इंडिया को इससे तकलीफ क्या है? देखिए, आपने बड़ी सही बात की कि 1956 में जब इन्होंने हमारी जगह पे कब्जा किया, उस वक्त हमने रिएक्ट नहीं किया। आपको एक और बात पता होगी कि इन्होंने हमारे एक नेवी का सर्विलेंस का शिप एयर जहाज जो था हमारा, उसको भी इन्होंने गिराया, हमारे बंदे शहीद भी हुए। हम उस वक्त भी एस्केलेट कर सकते थे। हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे। हमारी रेगुलर फोर्सेस शुरू दिन से आजादी के वक्त से थी, जबकि इन्होंने बाद में आके कब्जा करना शुरू किया, और अब आके अब इनको एहसास हो रहा है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान को इंटेंगल किया जाए। हम अपनी मेंटेन करें, हमारी रेगुलर फोर्सेस शुरू दिन से वहां पे मौजूद हैं, हमने उस पर कोई एक्सपेंड नहीं की। हाँ, वक्त के साथ साथ जैसे वो आगे बढ़ते हैं और हम अपने आप को स्ट्रेंथन करते हैं, तो ऐसे रूटीन इशू, उसको बुनियाद बनाना एक बेवकूफ़ी की तरफ कदम ले जाना है। अच्छा सर, यहाँ पे एक ज़रा स्ट्रेटजी भी, क्योंकि आप माशाल्लाह ये सारे मामला समझते हैं। एक तरफ हम पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुआहदा हो गया है, उसमें उसके मुताबिक पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता को मुल्क हमला करता है तो वो सऊदीया पे हमला तस्वर होगा, और सऊदीया पे अगर कोई करता है तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा। इंडिया में जितनी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब की, तो क्या ये भी पागलपन नहीं है? ये तो नहीं अब हो सकता कि सऊदीया का हमारे साथ मुआहदा भी हो, उसकी वहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट भी हो, तो फिर इंडिया दोबारा जुर्रत करे यहाँ हमला करने की? क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि उसने सऊदीया पे हमला किया, तो फिर क्या सऊदीया वो जो इन्वेस्टमेंट है पुल आउट नहीं कर लेगा? इमरान भाई, आपने जो बात की, मेरे ख्याल में ये एक ख्वाब है एक दीवाने शख्स का जिसके दिन गिने जा चुके हैं। बिहार के इलेक्शन पे ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। अगली उसको अपनी शिकस्त से फाश नजर आ रही है, तो उसको कोई ये हकीकत का नहीं है इदराक कि वो अपने मुल्क का कितना बड़ा नुकसान करने जा रहा है। जो आपकी इस वक्त हैसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जो आपको इज्जत बख्शी, और ये जो आपका दिफाई मुआहिदा होता है, इसके आपके कदम मजबूत होते हैं। और ये मैं बार बार ये कह रहा हूं, हमें सफारती महाज पे सऊदी अरब को ये बावर कराना चाहिए कि आप ईरान की मिसाल देखें कि ईरान में जो ईरान ने इस पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, उन्होंने किस तरह इसके, देखिए, मुंह में राम और बगल में छुरी, मुंह में राम राम, तो इनका अकीदा है। ये वही चीज सऊदीया के साथ करेंगे। अगर सऊदीया ने आज मैं सॉरी फॉर द वर्ड, अगर आज अकल ना की, होश के नाखून ना लिए, तो वो अपने कारोबार का भी नुकसान करेंगे और दुनिया के अमन को भी तबाह करेंगे। और हम भी इंशाअल्लाह सऊदीया को ये बावर कराएंगे कि देखें, ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाए जहां पे इंसानियत का एहतराम नहीं है, जहां पे सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, जहां के कल भी आपने देखा एक मुसलमानों की मस्जिद को शहीद कर दिया गया, क्रिश्चियन के साथ क्या हुआ, सिखों के साथ क्या हो रहा है। तो ये बात हिंदुआता सोच और नरेंद्र मोदी सोच है।
ये वो गलत अरशद सोच मलिक है साहब, जिससे इसके मुल्क को इंशाअल्लाह नुकसान होगा। अरशद मलिक साहब, भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा सर क्रीक वाली बात कि वहाँ पर पाकिस्तान अपनी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहाँ तामीर कर रहा है, एक तरफ ये बयानबाजी की जा रही है, एक तरफ भारत कह रहा है कि हमने 10 तैयारे गिराए पाकिस्तान के। तो अब इस मुख्तलिफ किस्म की बयानबाजी भारत की जानिब से की जा रही है। अब जनूबी एशिया में अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता को कशीदगी की सूरत हाल बनती है, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए क्या करना होगा? अपनी सिफारती जो ताकत है वो इस्तेमाल करनी होगी और सिफारती लिहाज से भी अपने आप को मजीद आगे स्ट्रेंथन करना होगा, ताकि अगर भारत कोई मिसएडवेंचर करे तो भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जा सके। अच्छा मलिक साहब, इसमें प्लीज़ एक और बात शामिल कर लें, क्योंकि हमने ये बयानुल मरसूस में और मार के हक में ये साबित किया कि चीनी टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इंडिया को और वेस्ट टेक्नोलॉजी को उड़ा के रख दिया और पहली दफ़ा ये चीज़ें जो हैं ऑन ग्राउंड साबित हुई। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में मज़ीद जो चीन की तरफ से हमें मदद मिल रही है और जो बगैर पायलट के जंगी तैयारे भी अभी प्रेसिडेंट को उन्होंने उस पर ब्रीफिंग दी है, आप इसको मुस्तकबिल में किस तरह से देखते हैं? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, आपने जो बात भी की बेटा, आपने यही कहा कि हमें सफारती तरफ से, तो हमारे पूरे मुल्क की, हमारे मीडिया के वॉरियर्स की और दूसरे वॉरियर्स की भी सोच यही है कि अमन के साथ इस मसले को आगे लिया जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हमें सफारती महाज पे जाना चाहिए, लोगों को कन्विंस करना चाहिए, बताना चाहिए और भारत की असल शक्ल, हिंदुआता असल सोच और नरेंद्र मोदी की असल शक्ल वो लोगों को दिखानी चाहिए। दूसरी बात, देखें, हमने अपना एनालिसिस शुरू कर दिया। जो मेरी खबर है, आर्मी और एयरफोर्स और नेवी, खास तौर पे एयरफोर्स की लीडरशिप ने इस सारे जंग का एनालिसिस कर चुके हैं। हम, अल्लाह की रहमत थी, अल्लाह की बहुत ताईद और नुसरत थी। उसके बाद जो जो हमारी कमजोरियां हैं हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। चीन की मदद हमें शामिल है इंशाअल्लाह। हम वेस्ट की तरफ भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम अपने एक ही तरफ देखें। और उससे बड़ी बात यह है, देखें, आपके पास जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, जितने बड़े असासे हो, जब तक आप में वो ईमान की कुव्वत और वो कन्विक्शन पार ना हो that you are going to prevail inshallah, it is not going to happen. So I can assure you that we are convinced, we are prepared and we are ready to give them surprise. And मैं हैरान होता हूं हिंदुस्तान की सोच पे कि वो हम जैसे बावकार मुल्क को क्यों तंग करते हैं।